अस्सलाम वालेकुम। आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे हमारे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास जो पीडीएफ है ना, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन वाला पीडीएफ है। ये मुझे बहुत मेहनत से मिला है। ठीक है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। आप ये ना सोचें क्वेश्चन इजी है तो छोड़ दें, लेकिन कभी कभी यूँ होता है क्वेश्चन तो हमारी नज़रों से गुजर जाते लेकिन उसी टाइम याद नहीं आता क्योंकि टेस्ट का प्रेशर होता है और कभी कभी हम वी कैन यूज़ क्रैमिंग। तो इन दैट कंडीशन वी कांट रिमेंबर क्वेश्चन फॉर द लॉन्ग टाइम। ओके, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन 234 की तरफ। वहाँ से देखें, जो मेन क्वेश्चन हैं मैं थोड़ा इजी वे में समझाऊंगा। मेरी कोशिश ये होती है आप एक बार लेक्चर सुने या 2 बार सुने आपको समझ में आ जाए बात। ठीक है, तो थोड़ा कम पढ़ें एंड अच्छी तरह से पढ़ें। एंड हाँ, यूट्यूब पर काइंडली वहाँ पे सब्सक्राइब करें और जीएसटी की जो भी कैंडिडेट है उस सबको ये लेक्चर के लिंक भेज दें। ठीक है जी, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखें, हु प्रोपोज दिस कॉन्सेप्ट ऑल मोशन इन रिलेटिव। ये सुने, और मोशन के जो मोशन होते हैं ना सारे के सारे रिलेटिव में होते हैं। ये एक थ्योरी दी गई थी, कॉन्सेप्ट दिया गया था। वो किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो भी आपने इनकी पढ़ी थी। ठीक है, ये ऑल मोशन रिलेटिव ये भी थ्योरी किसने दी है? आइंस्टाइन ने दी है। उसके बाद नेक्स्ट वन है द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट अबू उस्मान अलजायर वाज जूलॉजी। अब ये देखें, जो अबू उस्मान अलजायर था ना, वो किस फील्ड में मशहूर मुसलमान साइंटिस्ट था? वो जूलॉजी की भी। ठीक है, याद रखें। कभी कभी यूँ भी पूछते फील्ड, तो पहली बार यूँ भी पूछा गया था आइंस्टाइन किस शहर का है, सिटी का है, सॉरी शहर का नहीं बेटा, कंट्री का है। तो ऐसे भी पूछ जाते हैं। उसके बाद है एल्बेट्रोस। ये एक बर्ड है, ये सी बर्ड है क्योंकि ये समुद्र में ज़्यादातर रहता है। ठीक है, कभी कभी हम पूछते हैं ये रेप्टाइटल है या क्या है, ये एम्फीबियन है, हम किस कैटेगरी पूछते हैं। तो ये याद रखें, जो अल्बेट्रोस ये एक परिंदा है, ये सी परिंदा है। ठीक है, समुद्री। उसके बाद है द सनलाइट कैन रीच इन डीप ऑफ। अब देखें, जब ओशन में लाइट चलती है जाती है तो कितना डिस्टेंस करती है नीचे, कितना मीटर से डिस्टेंस करती है? वो 200। ठीक है, याद रखें। सोलर सिस्टम में सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। अब देखें, केट फैमिली होती है ना, उसमें जो बिगेस्ट स्पेसीज है वो कौन है? टाइगर। याद रखें, टाइगर ये केट फैमिली से कनेक्ट बिलोंग्स करता है। विच ग्रुप ऑफ एनिमल हैज हेट्रोजेनेटिक फीमेल? वो कौन सा एनिमल का ग्रुप है जहाँ पर हेट्रोजेनिक गेमेटिक फीमेल है? वो है अर्थवॉर्म। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट वन इज द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इन दीज ऑर्गेनिम्स इज हैपोल्ड। अब ये देखें, डोमिनेट जो फेज होता है लाइफ का, ज़िंदगी का, लाइफ साइकिल का मतलब ज़िंदगी का जो भी चक्कर होता है, साइकिल होता है, उसका फेज जब वो होता है ना हेप्लोइड में। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो वो मोसेस है। आपने वो सुनी होगी बटरफ्लाई का एंड फ्रॉग का, ये भी आप साइकिल सुना होगा। ये साइकिल्स याद रखें, कभी कभी यूँ भी पूछता है सेकंड वाला जो फेज़ हो आता है ना फ्रॉग का, वो उसमें क्या उसको कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर ऑफ मून कंसिस्ट। अब देखिए, मून का जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या क्या होता है। देखिए, उसमें 60% नाइट्रोजन होती है और 40% इनर्ट गैस होती है। ठीक है, गैसेस। याद रखें, आप ऐसा ना हो आप वहाँ पर भी बोल दें 78% नाइट्रोजन होती है। ये तो हमारे इस अर्थ की एटमॉस्फेयर की होती है। ठीक है, यूनिवर्स की। नेक्स्ट वन इज द केमिकल नेम। अब देखिए, क्वार्ट्ज को केमिकल नाम से क्या हम पुकारेंगे? उसको हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। याद रखें। ठीक है, उसके बाद है विच मंथ ऑफ द कैलेंडर कैन लेक अ न्यू मून। अब ये देखिए, ये सबको मालूम है एक दिन जिसमें कम कम होता है वो कौन है? फेब्रुवरी में दिन कम होता है, उसमें एक मून भी कम होता है, मतलब एक दिन का। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन है ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट होता है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है,
आज के लिए इतना काफ़ी। यूट्यूब करें काइंडली, वहाँ पे सब्सक्राइब करें और जीएसटी वालों को इन्फॉर्म करें। थैंक यू।